Hello guys, welcome back to my channel. So today we will talk about Huckleberry Finn, a beautiful novel by Mark Twain. So what's better than starting the discussion by talking about or by quoting Ernest Hemingway. So I quote, "All American literature comes from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn. It's the best book we have had." This is a quote or a comment Ernest Hemingway made on the adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain. I guess this small quote can really make a big impact on the understanding of ours of this novel. So first let us talk about the writer. So मार्क ट्वेन का असली नाम सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस है और मार्क ट्वेन जो है वो उनका पेन नेम है. सो उनका जन्म जो है 1835 में हुआ था, 1835 में नवंबर 30. और ये बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल नाइट माना जाता था क्योंकि द नाइट हेलिस कॉमेट फ्लैश्ड अक्रॉस द स्काई. अब ये हेलिस कॉमेट क्या है ये आप लोग जानना चाहेंगे. सो हेलिस कॉमेट जो है वो एक एकलौता कॉमेट है जो कि नेकेड आइज़ के थ्रू भी विजिबल है और हर 75 ईयर्स में एक बार दिखता है. और ये क्यों इम्पोर्टेंट है बताना ऑन हिज बर्थडे डेट, क्योंकि उनका जो डेथ हुआ था अप्रैल 21, 1910 में, उस रात भी हेलिस कॉमेट को देखा गया था. हेलिस कॉमेट जो है वो फिर से फ्लैश हुआ था स्काई के थ्रू. और ऐसा कहा जाता है कि मरने से कुछ टाइम पहले जो मार्क ट्वेन है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि आई केम विद द कॉमेट एंड आई विल गो विद द कॉमेट. एंड ये कहीं ना कहीं सच हो गया. और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और something that should be marked and that should be known to everybody, that he came with the Halley's Comet and died with the Halley's Comet. So next let us talk about the novel. Actually no, first let us discuss about the timeline of his career, or you can say that important dates that we should know about this particular novel or the writer. So first is 1840. The temporal setting of the novel is in 1840s. Then is 1861 to 1865. This is the time of the civil war between the northern and the southern states of America. Then comes 1863. 1863 जो है ये इमेंसिपेशन था और इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन डिक्लेयर किए थे कि जितने भी स्लेव्स हैं वो कन्फेडरेट स्टेट्स टू बी फ्री, जितने भी स्लेव्स हैं वो लोगों को ये फ्री करने का एक ऑर्डर अमेंडमेंट पास हो गया था. देन 1866 जब 13th अमेंडमेंट जो है वो पास हुआ था टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशिंग स्लेवरी को ख़त्म किया गया था. सो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं कुछ जो हमें पता होना चाहिए. देन कम्स 1883 जब टॉम सॉयर जो है कि वो पब्लिश हुआ था. देन इज़ 1885 जब हकलबेरी फिन पब्लिश हुआ. सो ऐसा कहा जाता है कि जो हकलबेरी फिन है वो एक कंटिन्यूएशन है टॉम सॉयर का जो नॉवल था उसका. टॉम सॉयर एंड हकलबेरी फिन्स आर friends and so it is said to be the continuation of the novel, although I don't think so. Then now let us directly get into the storyline. I would not explain it in detail because it's a really very lengthy novel and it is impossible to talk about the whole novel in detail in just one video. It will take eternity, I guess. So I will just go through the important points of the important storyline of the novel. So first of all, the motherless adolescent protagonist Huckleberry Finn grows up in St. Petersburg, Missouri under the tyrannical guardianship of his alcoholic father.
सो हकलबेरी फिन के जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और उसको बहुत ही ख़राब ट्रीटमेंट उसके साथ करते थे, उसको बहुत ज़्यादा हैरेस करते थे और उसकी जो मदर थी वो ऑलरेडी मर चुकी थी। सो टू लोकल वुमेन, विडो डॉगलस एंड मिस वॉटसन, टेक्स केयर ऑफ हक। ये दोनों मिलके इसको जो हक को है, हक वॉज ए वाइट मैन एंड हक को वो लोग सिविलाइज़ करना चाहती थी। सो वो लोग उसको लेके जाती हैं और उसका देखभाल करती हैं और उसको हर पॉसिबल वे से सिविलाइज़ बनाने का कोशिश करती हैं, उसको सिखाती हैं कि कैसे इंग्लिश मैन उठते बैठते हैं और कैसे उन्हें रहना चाहिए। देन हक एंड हिज बेस्ट फ्रेंड टॉम सॉयर, ये दोनों जो हैं वो अपना जो डेली का एडवेंचरस जर्नी है वो लोग कंटिन्यू करते हैं। और ऐसे ही एक जर्नी में, ऐसे एक एडवेंचर में टॉम और हक को एक रॉबर का हिडन ट्रेजर मिलता है। हक के जो फादर हैं, जो जिन पैप, वो वापस आता है और हक को किडनैप कर लेता है और उसको एक सिटी के बाहर एक मतलब दूर एक जगह में एक वुडन कैबिन में इम्प्रिजन करके रखता है और उसको अब्यूज़ करता है ताकि वो उसको अपना जो हक को जो मनी मिला था उस ट्रेजर से वो उसको दे दे। फिर क्या होता है कि काफ़ी दिनों तक ऐसा चलते रहता है, लेकिन हक एक लास्ट में क्या होता है, परेशान हो जाता है और फाइनली वो एक प्लान बनाता है और वो क्या करता है ना कि एक पिग का ब्लड अपने पूरे जो क्या बोलते हैं कैबिन में फैला देता है और वो मरने का एक्टिंग करने लगता है और उसके फादर को लगता है कि वो सच में मर गया क्योंकि वो उसको बहुत मारता था। एंड देन वो डर के उसका पापा भाग जाता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। और जब वो निकल जाता है तो एक जिम नाम के एक ब्लैक से मिलता है वो, और वो भी बचने का ही कोशिश कर रहा होता है। सो जिम कौन है? जिम जो है मिस वॉटसन का एक हाउस होल्ड स्लेव है और मिस वॉटसन जो है अब इसे कहीं और बेचना चाहती हैं और भी ज़्यादा ख़तरनाक लोगों को बेचना चाहती थी। तो जिम भी वहाँ से भागता है और हक जिम का हेल्प करता है वहाँ से भागने में और दोनों मिलके भाग जाते हैं, वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। और उसका इसके बाद का जो पूरा स्टोरी है नॉवल का, ये मेजर पार्ट जो है वो इन दोनों का जो एडवेंचरस जर्नी रहता है मिसिसिपी रिवर के थ्रू ये लोग राफ्ट करके जाते हैं। और ये जो इन लोगों का जर्नी रहता है ये इसी पे है। अब हम उतना डिटेल में तो पूरा जर्नी में जा नहीं सकते, बट एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है। जब वो लोग एक टापू में रह रहे होते हैं, एक आइलैंड में रह रहे होते हैं, तो वो लोगों को एक घर बहता हुआ आता दिखता है। ये लोग उस घर में घुसते हैं, वहाँ से सारे मतलब जो भी ज़रूरी सामान है इन लोगों के लिए, कपड़े, खाना, सब निकाल के ले आते हैं। और उसमें एक डेड बॉडी भी रहता है, लेकिन ये लोग उस डेड बॉडी की तरफ देखते भी नहीं हैं। और लास्ट में ये पता चलता है कि वो जो डेड बॉडी था वो हक के फादर का डेड बॉडी था। और बाद में हक को जब पता चलता तो उसे गिल्ट भी होता है इस बात को लेके, बट इट वॉज ऑलरेडी टू लेट बाई देन क्या होता है कि अब जो स्टोरी है, द स्टोरी एंड्स विद द इमेंसिपेशन ऑफ जिम एंड हक्स रिजेक्शन ऑफ कन्फर्मिटी। अब जो है हक जो है वो इवन बीइंग अ वाइट, वो सिविलाइज नहीं होना चाहता था, वो अपने लाइफ से खुश था, वो जैसे एडवेंचरस था वो वैसे ही रहना चाहता था। और इधर जिम, उसको स्लेव बन के नहीं रहना था, वो नहीं बिकना चाहता था। सो ये लोग क्या होता है, सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, जो अंधविश्वास था या जो ज़बरदस्ती का रूढ़िवादी इन लोगों पे किया जा रहा था, ये लोग उसको नहीं मानता है। देन जो रिवर है, जो मिसिसिपी रिवर है, वो ग्रेटेस्ट सिंबल माना गया है, जो कि एक सोल का जर्नी को दिखाता है। द रिवर इज़ द ग्रेटेस्ट सिंबल इन द स्टोरी, सिग्निफाइंग द जर्नी ऑफ द सोल। सो इसी तरह से ये स्टोरी ख़त्म होता है। इस बीच में काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं। ये लोग टॉम सॉयर से भी मिलते हैं, वो भी इन लोगों का हेल्प करता है वहाँ। फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, हम उतना डिटेल में भी जा नहीं सकते, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो अब हम सीधा कुछ थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। द मेन थीम्स जो है इस नावल का वो है रेसिज्म एंड स्लेवरी, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल एजुकेशन, द हिपोक्रेसी ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, गिल्ट और शेम वी कैन से, एंड एम्पैथी। अब ये सब बहुत क्लियरली आई गेस ऑलरेडी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये सब इम्प्लाई हो रहा है थीम्स। आई होप आई हैव मेड थिंग्स क्लियर इन द
video, and if you still have some doubts, please let me know in the comment section. I will make another video particularly on those things. I hope I will be able to explain you with all your doubts. So yeah, now let us discuss a few questions which I think are important. The एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन एज ए पिकारेस्क नॉवल. अब इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ये पिकारेस्क नॉवल है. अगर आप लोगों को पता है कि पिकारेस्क नॉवल क्या है, इट इज़ एडवेंचर ऑफ अ रॉग मूविंग अराउंड. सो हक जो है ये पूरी तरह से एक रॉग है और इसका एडवेंचर्स ही दिखाया गया है इसमें. सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पिकारेस्क नॉवल. सो नेक्स्ट इज एज अ सटायर, हकलबेरी फिन एज अ सटायर. So yeah, it is a satire. Mark Twain uses this novel to mock different aspects of society. Like I already said, different norms. We can see the character of Jim, who is a black but is not ready to be a slave and escapes himself. Similarly, is Finn, Huckleberry Finn, who is a white but does not want to be civilized. So through all these characters, he tries to mock the different aspects of the society. As a realistic novel is the next question I think can come. So yeah, it is a realistic novel. This novel shows how a child's moral and actions clash with those of the society. So again, both Jim and Huck are evident examples for this. Huck's behavior and Huck's moral are really a very big clash with the society. As the society wants him to be, he is never like that, and he does not want to be like that. Society wants him to be civilized, but he wants to be a rogue and he wants to live like that. So he does not believe in the black and white formula. The next question I think is important is Bildungsroman. Bildungsroman का सिंपल मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट, और इस नावल में बहुत अच्छे से दिखाया गया है जिम और हक का पर्सनल डेवलपमेंट. सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, please like, share and subscribe, and comment down below if you have any more queries or any particular video you want me to make for you. So yeah, thank you for watching.